दोस्तों नई गाड़ी लेने से पहले कन्फ्यूज़न किसको नहीं होता, इसीलिए आज इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूज़न है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेगमेंट की सबसे सॉलिड दो गाड़ियाँ, एक तरफ मारुति की डिज़ायर और दूसरी तरफ होंडा की अमेज़ आज आपके सामने खड़ी है। ये दोनों ही वेरिएंट्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। मारुति डिज़ायर का टॉप मॉडल आपको कॉस्ट करता है 8,84,000 रुपये एक्स शोरूम। वहीं पर ये होंडा अमेज़ का VX ये 10,000 रुपये डिज़ायर से सस्ता है, ये कॉस्ट करता है 8,74,000 रुपये एक्स शोरूम। तो दोनों ही गाड़ियों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, कौन सी गाड़ी लेना ज़्यादा सेंसेबल है, आज इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट फेशिया की बात करते हैं। अगर आप यहाँ डिज़ायर का फ्रंट फेशिया देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके का डिज़ाइन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। सामने जो ग्रिल है डेफिनेटली ब्लैक्ड आउट है, सुजुकी का लोगो है, साइड में इस तरीके से क्रोम आपको मिलती है। हेडलैम्प की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर बेस LED हेडलैम्प है और ये DRLs जो हैं वो भी जलती हुई काफ़ी सही लगती हैं। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर, नॉर्मल यहाँ पर जो है वो हाइलोजन में आपको फॉग लैम्प मिलता है और नीचे इस तरीके से क्रोम जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे ही अब आप स्विच होते हैं होंडा अमेज़ की तरफ, अब आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो दोनों ही गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट में दिखता है। एक तरफ होंडा अमेज़ बहुत ज़्यादा माचो, बल्कि और बहुत ही सुपीरियर सी क्लासी सा डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो उसको होल्ड करती है। काफ़ी बड़ी सी क्रोम के स्ट्रिप ऊपर है, होंडा का लोगो है, नीचे वो ग्रिल जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक्ड आउट रखी गई है। अगर इस हेडलैम्प सेक्शन की बात करूंगा तो डेफिनेटली ये डिज़ायर से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। थोड़े से स्लिम है और पीछे को जाते हुए हैं ये भी आपको प्रोजेक्टर बेस LED में मिलता है। यहाँ आपको प्रॉपर DRL जो है वो भी मिल जाती हैं, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो फॉग लैम्प है ये फॉग लैम्प आपको LED बेस्ड ही दिया गया है और यहाँ पर भी आपको जो क्रोम है वो साइड में फिनिश जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ हुड के ऊपर थोड़ी बहुत क्रीजेस जो हैं अमेज़ में वो डेफिनेटली विजिबल होती हैं। वहीं अगर डिज़ायर की बात करूँगा तो यहाँ बिल्कुल जो हुड है वो आपको प्लेन ही देखने के लिए मिलता है। साइड प्रोफाइल क्या, अगर आप स्विच होते हो तो सबसे पहले आप ORVMs देखिए, यहाँ पर बड़ा सा साइज़ और ये LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर जैसे हमने होंडा की और भी गाड़ियों में देखा है। वहीं मारुति की जैसे हम बड़ी गाड़ियों में देखते आते हैं एक डिसेंट से साइज़ का ORVM है और टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको इसी के ऊपर लोकेटेड मिल जाता है। टायर की अगर बात करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आपको डायमंड कट मल्टी स्पोक अलॉय व्हील जो है वो देखने के लिए मिलता है और इसकी प्रोफाइल है R15 175 65 R15। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो ऑफर की जाती है। वहीं अगर आप अब डिज़ायर में स्विच हो जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके पास जो है वो मल्टी स्पोक प्रेसीजन कट अलॉय व्हील रहते हैं। इसकी भी प्रोफाइल R15 ही आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन टायर साइज़ 185 65 R15 है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको टायर सेक्शन में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें ये डिज़ायर के अलॉय है और ये होंडा अमेज़ के, मेरे को दोनों ही काफ़ी सही लग रहे हैं। आपको कौन सा अच्छा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलिए अब अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है वो दोनों में से किसी भी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। गाड़ी की जो लेंथ है वो भी दोनों ही गाड़ियों की बिल्कुल बराबर है, 3995 यानी 4 मीटर के अंदर ही जो दोनों गाड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं। अब आप आइए ज़रा यहाँ पर, अब यहाँ अगर आप अमेज़ की ये विंडो के नीचे जो बेल्ट आप देखेंगे इसके ऊपर कोई क्रोम जो है वो यूज़ नहीं की गई है, यानी ये नॉर्मल रबराइज जो है वही यहाँ पर आपको मिलेगा। वहीं डिज़ायर में यहाँ विंडो के नीचे प्रॉपर जो आप गार्निश देख रहे हैं ये क्रोम बेस्ड आपको देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के A पिलर बॉडी कलर है, B पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैच टेप का यूज़ किया गया है इस तरीके से। यहाँ पर आपके पास जो है वो क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलते हैं और दोनों साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड भी को ड्राइवर साइड भी। डिज़ायर में भी यही चीज़ है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको कीलेस एंट्री के लिए यहाँ पर भी मिलेंगे, दोनों साइड ड्राइवर साइड भी को ड्राइवर साइड भी। लेकिन ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, यहाँ पर क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स जो है वो नहीं दिए गए। ये है डिज़ायर की फ्यूल फिलिंग लिड और यहाँ पर आपको जो है टैंक की कैपेसिटी मिलती है 35 की और अमेज़ में लगभग 37 की, बस यही डिफरेंस जो है वो मिलता है। अब अकबर गाड़ी की रेयर सेक्शन की बात की जाए, रेयर प्रोफाइल की, तो डिज़ायर की रेयर प्रोफाइल अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल पावर एंटीना आपको मिलता है। अमेज़ में आपको डेफिनेटली शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में पीछे विंडशील्ड के ऊपर आपको डिफॉगर मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। यही चीज़ आपको अमेज़ में मिलेगी, डिफॉगर भी है और यहाँ पर आपको स्टॉप लैम्प जो है वो भी देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये टेल लैंप में यहाँ पर एलईडी जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ऑलवेज ऑन मोड में कुछ इस तरीके से जलती है, काफ़ी सुंदर लगती है। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और नॉर्मल बल्ब जो है वो आपको रिवर्स लैंप के तौर पर मिलता है। पीछे बम्पर के ऊपर पूरा 4 पॉइंट जो है वो आपको पार्किंग सेंसर्स के मिलते हैं। रिफ्लेक्टर नीचे दिए गए हैं, डिज़ायर की ब्रांडिंग है, सुजुकी का लोगो है, एक बड़ी सी क्रोम की स्ट्रिप जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है और रियर व्यू कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ अमेज़ की, यहाँ पर भी अगर आप आएंगे तो ये देखिए ऑलवेज ऑन मोड में ये कुछ इस तरीके से जो है ना उल्टा सी आप कह लीजिए कि ये शेप जो है वो यहाँ पर अमेज़ में जलती है और ये भी जो है वो एलईडी बेस्ड ही रहने वाला है। इधर जो है आपको नॉर्मल टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, आईवी टेक की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, जो कि इसका पेट्रोल इंजन है आईवी टेक। अभी हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होंडा का लोगो है। यहाँ कोई क्रोम वगैरह की स्ट्रिप जो हम डिज़ायर में देखी थी वो नहीं है गाड़ी की विड्थ पर, सिर्फ अमेज़ मेंशन किया गया है। दोनों ही गाड़ियों में किसी भी प्रकार की मॉडल जो इसके वेरिएंट्स हैं, चाहे वो ZXi प्लस है या फिर ये VX है, कोई ब्रांडिंग नहीं की जाती। 4 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर भी रहने वाले हैं। यहाँ क्रोम आपको नीचे जो है वो इस तरीके से स्किड प्लेट के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, वेल्डेड टो हुक है, ये एग्जॉस्ट जो है वो आपको यहाँ पर विजिबल होता है। रियर व्यू कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। अभी दोनों की ही क्वालिटी जो है वो मैं आपको चेक कराऊंगा कि कैसी क्वालिटी आपको कैमरे की मिलती है। अब जरा बूट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपके पास यहाँ पर अमेज़ में है और इसका जो टेल गेट है ये यहाँ पर इस तरीके से कवर्ड आपको मिलता है। जब आप डिज़ायर में स्विच होते हैं तो यहाँ पर भी डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, लेकिन इसका टेल गेट जो है वो कवर नहीं किया गया। यहाँ पर इसके लॉक के मैकेनिज्म की पूरी वायरिंग, लाइट्स वगैरह की जो पूरी वायरिंग है वो आपको क्लियरली विजिबल होती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती। वहीं अगर आप अमेज़ में देखेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो कवर्ड कर दिया गया है। ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, नॉर्मल जो हम कहते हैं ना कारपेट टाइप मटेरियल, उसी का यूज़ किया गया है, लेकिन एटलीस्ट कवर्ड है। अब आप बूट स्पेस देखिए, अमेज़ में आपको मिलता है 421 लीटर के आसपास का बूट स्पेस, 420 या 421 ये बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। और डिज़ायर में आपको 378 लीटर का बूट स्पेस जो है वो मिलता है। ये डिज़ायर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेज लोडिंग लैंप जो है वो दिया गया है। फिनिश वगैरह काफ़ी अच्छी है, अच्छी तरीके से इसे कवर किया गया है। नीचे स्पेयर व्हील आपको मिलता है और ये अंडर साइज़ है, R14 साइज़ जो है वो आपको मिलता है, 165/80 R14। अब अमेज़ में देख लेते हैं ज़रा एक बार। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर अच्छे से कवर की गई हैं और यहाँ पर भी आपको लगेज लोडिंग लैंप जो है वो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ सेफ्टी ट्रायंगल प्लेस किया गया है और यहाँ नीचे जो है वो आपको स्पेयर व्हील मिलता है। दोनों में ही नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको स्पेयर व्हील के लिए तौर के दिया गया है और ये भी अंडर साइज़ है, 175/70 R14, यानी दोनों में ही अंडर साइज़ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील। किसी में भी आपको फुल साइज़ या फिर अलॉय जो है वो स्पेयर व्हील के तौर पर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। चलो अब बात आती है कैबिन की, और कैबिन के लिए हमें चाहिए है चाबियाँ। तो सबसे पहले ये जो चाबी आप देख रहे हैं ये है डिज़ायर की। यहाँ पीछे सुजुकी का लोगो थोड़ी सी ब्लू फिनिश के साथ, लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे अगर आप इस बटन को तो इस तरीके से जो बूट है डिज़ायर का वो प्रॉपर तरीके से पॉपअप हो जाता है। वहीं अगर मैं अब होंडा के चाबी की बात करूं तो ये चाबी मुझे ज़्यादा प्रीमियम और क्लासी लगती है। पीछे होंडा का लोगो आपको मिलता है, इसके बटन्स वगैरह की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती है। लॉक अनलॉक और अगर आप इसे भी होल्ड कर रखेंगे तो अगेन ये जो बूट है होंडा अमेज़ का ये भी कुछ इस तरीके से पॉपअप हो जाता है। दोनों ही अपनी जगह काफ़ी सही हैं और ऑलमोस्ट सेम तरीके की जो फंक्शंस हैं वो आपको इन दोनों ही रिमोट की के ऊपर जो है वो मिल जाते हैं। अब मेरे से पावर भी नहीं लग रही है, ये अब हो गया है ये लॉक। चलो सबसे पहले तो अब मैं आपको कैबिन दिखाता हूँ मारुति डिज़ायर का कि यहाँ आपको कैसा कैबिन मिलता है। ये देखिए, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ब्लैक, थोड़ा सा आइवरी कलर का यूज़ किया गया है, बीच बीच में नेचुरल वुडन फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऐसी ही वुडन फिनिश वहाँ देखो रो सामने, अब वहाँ आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिलेगी, डोर में देखोगे डोर में मिलेगी। तो अब यहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये फैब्रिक में है, सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल हैं। और एक बार ज़रा मैं गाड़ी यहाँ से ऑन करता हूँ और ये गाड़ी ऑन करने के बाद ड्राइवर साइड वाली 1 टच में डाउन होगी और अगर आप ऊपर करते हैं 1 टच में अप होगी, प्लस एंटी पिंच भी है। तो ये काफ़ी सही चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है।
क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पर आपको डोर लीवर मिलेंगे, चारों पावर विंडो के कंट्रोल हैं, सेफ्टी लॉक, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड कर सकते हैं। मैनुअली गाड़ी को अनलॉक और लॉक करने के लिए स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, बॉटल होल्डर और एक अच्छे डिसेंट साइज का मैप पॉकेट जो है वो आपके पास रहेगा। सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो सीटें आप देखो, ये सीटें आपको मिलती हैं फैब्रिक की। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मैनुअली जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर एडजस्टेबल दिए गए हैं। साइड के ये जो बोल्स्टर सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छे आपको मिलते हैं, यानी सीटें आपको अच्छी तरीके से होल्ड करती हैं। इधर यहाँ पर ट्रैक्शन डिसेबल इनेबल करने के लिए आपको बटन दिया गया है, हेडलाइट लेवलर है, ये प्रॉपर एक क्रोम रिंग के साथ इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिल जाता है। बूट और फ्यूल फिलिंग लिड को खोलने के लिए नीचे लीवर्स हैं, प्रॉपर डेड पेडल है, ABC तीनों पेडल के पास भी काफ़ी अच्छी जगह जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और कैबिन में जब आप आओगे तो यहाँ पर आप देखिए स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर लेदर रैप आपको मिलता है, फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, SRS एयरबैग, को ड्राइवर साइड में एक एयरबैग, यानी टोटल आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। सुजुकी का लोगो, ये जो कंट्रोल्स हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आउटडेटेड हो चुका है डेफिनेटली, इसको चेंज करना चाहिए मारुति को, लेकिन उसके बावजूद भी ये कनेक्टिविटी में कोई इशू क्रिएट नहीं करता। आप इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। टच रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का आपको प्रॉपर सेटअप मिलेगा। ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं ये टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं, फ़ोन उठाना है, काटना है या फिर वॉइस कमांड देना है, वो क्रूज कंट्रोल का सेटअप यहाँ पर है। स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो देखिए टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर आपके पास वाइपर के स्टॉक हैं, इधर हेडलैम्प के और ऑटोमेटिक हेडलैम्प यानी ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको मिलता है। क्लस्टर अगर आप देखोगे तो एनालॉग बेस्ड टैकोमीटर, कूलेंट की टेम्परेचर गेज इधर आपके पास है, इधर फ्यूल की स्पीडोमीटर, बीच में MID है जहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स, टाइम, यहाँ पर टोटल टेम्परेचर बाहर का क्या है, वो सारी चीज़ें, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है और कितना रेंज और चलेगी, सब मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है और इधर अगर आप देखेंगे तो USB और ऑक्स के लिए पोर्ट आपको दिया गया है, स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट वगैरह आपके पास नहीं है और यहाँ पर कोई कप होल्डर्स नहीं है, यही स्पेस आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। डैशबोर्ड का लेआउट आप एक बार देख लीजिए कि आपको यहाँ पर ओवरऑल कैसा मिलता है मारुति डिजायर में। ऊपर अगर आप देखेंगे एक छोटा सा वैनिटी मिरर है और इधर अगर आप देख रहे हैं तो कैबिन लाइट हाइलोजन बेस, यहाँ पर आपको माइक दिए गए हैं वॉइस कमांड के लिए, मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM और यहाँ एक टिकट होल्डर जो है वो आपके पास रहेगा। तो आगे यही सब चीज़ें जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए अब डिज़ायर की चाबी छोड़ते हैं डिज़ायर में और अमेज की तरफ चलते हैं और अमेज में आपको क्या कुछ मिलता है वो ज़रा मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर आपको अमेज में जो है वो आपको क्या कुछ होंडा ऑफर करता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर मैं कलर कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वैसा ही कॉम्बिनेशन है। ये लेआउट भी काफ़ी सॉलिड लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई वुडन वगैरह की जो फिनिश है वो आपको नहीं दी गई है। अभी उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप डोर पर देखिए, यहाँ पर अगेन सॉफ्ट टच जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है। डिज़ायर में इस जगह पर भी आपको फैब्रिक बेस्ड सॉफ्ट टच मिलेगा, अमेज में सिर्फ यहाँ पर है। चारों पावर विंडोज़ आपको यहाँ पर भी दी गई हैं और यहाँ पर एंटी पिंच वगैरह है। तो एक बार जरा ये इंजन गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, इग्निशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ऐसी एनिमेशन आ रही है रेड एंड ब्लू टाइप, ये देखने में काफ़ी सॉलिड लगती है। और यहाँ पर वन टच में डेफिनेटली डाउन हो जाएगी ये विंडो, वन टच में सिंगल में अप भी होगी और एंटी पिंच जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि अगेन बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ORVM को इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट और फोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए सेफ्टी लॉक, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलती है, ट्विटर इस साइड नहीं दिया गया है, बॉटल होल्डर और एक अच्छे डिसेंट से साइज़ का मैप पॉकेट आपके पास है। सीटों की बात करूंगा तो अगेन यहाँ पर भी आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा। गाड़ी की जो बूट है उसको आप यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, फ्यूल फिलिंग लिड के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल दिया गया है। डेड पेडल इसमें जो है वो आपको इस तरीके से कुछ दिया गया है, प्रॉपर एक डेडिकेटेड आप इसे कह सकते हैं, और तीनों पेडल्स के पास अच्छा खासा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इधर हेडलाइट लेवलर जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो अब आते हैं जरा एक बार कैबिन के अंदर और यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है अब उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील देखो, अब ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो डेफिनेटली लेदर रैप नहीं है। वहाँ हमने मारुति में यानी डिज़ायर में अभी देखा कि आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील ज़रूर है लेकिन नॉर्मल है, फ्लैट बॉटम नहीं है। डिज़ायर में आपको फ्लैट बॉटम मिलता है। होंडा का लोगो, SRS एयरबैग एक को ड्राइवर साइड में, यानी टोटल 2 एयरबैग आपके पास है। ये कंट्रोल्स इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है और सेम मारुति की तरह ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आउटडेटेड हो चुका है।
हाँ, कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये साइड में थोड़े से आपको शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, लेकिन डेफिनेटली इसको भी अपग्रेड की ज़रूरत है। और मारुति के जो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको भी साइज़ इसका भी 7 इंच ही है। यहाँ आपको हैज़ार्ड के लिए स्विच जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। और स्टीयरिंग में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी आपको टिल्ट एडजस्टमेंट ही देखने के लिए मिलेगा। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर भी नहीं दिया जाता। इधर वाइपर के स्टॉक है और इस साइड आपको हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के ऑटो हेडलैम्प का फीचर आपको यहाँ पर अमेज में भी दिया जाता है। अब सामने क्लस्टर देखो, डिज़ायर का क्लस्टर डिजिटल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखने में इससे बेटर लगता है। उसकी थोड़ी सी MID इससे थोड़ी सी बेटर लगती है, थोड़ी सी कलरफुल लगती है। यहाँ अमेज में कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा आपको फील होता है। टैकोमीटर आपको एनालॉग बेस दिया गया है, स्पीडोमीटर एनालॉग बेस दिया गया है। क्रूज कंट्रोल के लिए सेटअप आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी कितनी रेंज और कवर करेगी और ट्रिप A, ट्रिप B, वो सारी चीज़ें सेम उसी स्टाइल से, जो टॉगल आप देख रहे हैं वही स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब ये सेटअप अगेन ऑटोमेटिक आपको AC जो है वो यहाँ पर मिलता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मैक्स कूल के फीचर के साथ मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। नीचे अगर आप देखेंगे 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आपके पास है और इधर ऑक्स के लिए कोई पोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन 1 एम्पियर और 1.5 एम्पियर यानी फ़ोन को चार्ज करने के लिए और कनेक्टिविटी के लिए, दोनों के लिए आपको सेपरेट USB पोर्ट जो है वो जरूर मिलते हैं। डिज़ायर में नहीं है ऐसा, उसमें एक सिंगल पोर्ट आपको मिलेगा। थोड़ा स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर भी। गियर नॉब मारुति का आपको थोड़ा इससे ज़्यादा प्यारा लगेगा, लीवर की बात कर रहा हूँ। बाकी इंगेज वंगेज होने में तो दोनों एक जैसे हैं, ऐसी कोई मेजर दिक्कत आपको नहीं लगती। थोड़ा सा साइड में आपको क्रोम के फिनिश, यहाँ पर पार्किंग ब्रेक आपको सिंपल सी, यहाँ पर भी थोड़ा सा कभी होल है। आर्मरेस्ट वगैरह अब आपके पास यहाँ पर भी नहीं है। अगर ऊपर आप स्विच होते हैं तो देखिए वैनिटी मिरर एक छोटा सा यहाँ पर भी आपको मिलता है। कैबिन लाइट इस तरीके से आपको यहाँ पर भी हाइलोजन बेस दी गई है। मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आपको यहाँ पर भी दी गया है डे एंड नाइट के लिए। और यहाँ कोई टिकट होल्डर नहीं है, जबकि डिज़ायर में आपको टिकट होल्डर मिलता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये जो आप ग्रैब हैंडल देख रहे हैं ना, ये फिक्स्ड है यहाँ पर अमेज में, लेकिन डिज़ायर में यही चीज़ आपको एडजस्टेबल मिलती है। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स्ड है और हेडरेस्ट आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। सीटें बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगी। सेगमेंट की सबसे बढ़िया सीट जो है वो आपको होंडा अमेज में मिलती है, नो डाउट। चलिए अब जरा इससे भी बाहर आ जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों की जरा एक बार सेकंड रो की बात करेंगे कि वहां आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये हम डिज़ायर से ही शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ कि कितना स्पेस को मिलेगा। इन सीट्स को मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। ये सीट्स पीछे हैं क्योंकि मैं आपको आगे जो है वो वीडियो शूट कर रहा था। इन सीट्स को मैंने इसीलिए पहले ही एडजस्ट करके रख लिया ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। अब आप देखो, नी रूम बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिज़ायर में मिलता है। यहाँ आपको पीछे मैप पॉकेट्स जो है, मैगजीन होल्डर्स, वो देखने के लिए मिलती हैं। लेग रूम की कोई कमी नहीं है, आप इजीली पैर जो है वो अपने आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सीटें अच्छी हैं, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होगा। रेयर में AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पर दिया गया है। कोई सेपरेट USB पोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है सेकेंड रो के लिए। हम एक अच्छे साइज का है, तो अगर बीच में कोई एडल्ट बैठेगा तो डेफिनेटली उसको दोनों साइड पैर डिवाइड करके ही बैठना पड़ेगा, अदरवाइज वो अनकंफर्टेबल होगा। ये देखिए, ये मैं आपसे कह रहा था कि आपको अमेज में फिक्स्ड मिलेंगे, बट डिज़ायर में आपको ये जो है वो फोल्डेबल मिल जाते हैं। पीछे के डोर पेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये सब हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको जो है वो सॉफ्ट टच या फैब्रिक बेस्ड नहीं दिया गया। स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है, पावर विंडो कंट्रोल है, इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। क्रोम फिनिश के साथ आपको डोर लीवर जो है वो देखने के लिए जरूर मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी है। अब पीछे जो एक मेजर डिफरेंस है वो है इन हेडरेस्ट का। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। साइड वाले पैसेंजर्स के लिए तो 3 पॉइंटेड है, लेकिन बीच वाले के लिए आपको नॉर्मल जो लैप बेल्ट है वही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी की सेकंड रो में मिलती है। डिज़ायर अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको क्या लुक देती है डैशबोर्ड का, आप यहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब चलते हैं जरा एक बार होंडा अमेज की तरफ, और अमेज में आपको क्या कुछ मिलेगा, क्या क्या चीज़ें आपके लिए वहाँ पर हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से जब आप अमेज में स्विच होते हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैब्रिक आपको दिया गया है। हमने डिज़ायर में देखा था नहीं था। चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पर भी आपको मिलते हैं। ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर भी पावर विंडो के बटन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं की गई, केवल स्पीकर है, बॉटल होल्डर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है। यहाँ पर हमने डिज़ायर में देखे हैं कि क्रोम फिनिश के साथ लीवर्स है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको नॉर्मल सिल्वर लीवर्स जो है वो मिलते हैं। अब आप आइए जरा एक बार कैबिन के अंदर।
कैबिन में सबसे पहली चीज़ जब आप आते ही देखेंगे तो यहाँ पर कोई रेयर में एसी वेंट्स आपको नहीं मिलते, सिर्फ ये कप होल्डर टाइप यहाँ पर दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट ज़रूर आपको मिलता है डिवाइस वगैरह को चार्ज करने के लिए। हम्प डिज़ायर से छोटा है तो बीच में यहाँ पर अमेज में किसी तीसरे बंदे के लिए बैठ पाना थोड़ा सा ईजी होगा। दोनों साइड पैर डिवाइड अगर नहीं भी करेगा, बीच में इसके ऊपर भी रख लेगा तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बैठ जाएगा आराम से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप एक बार पहले डिज़ायर इसका अमेज का डैशबोर्ड का पूरा लेआउट जो है वो आप चेकआउट करिए। अमेज जो है वो डिज़ायर से थोड़ी सी कम चौड़ी है, लगभग 35 से 40 mm के आसपास का फ़र्क है। डिज़ायर थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, अमेज उससे थोड़ी सी कम चौड़ी है, बस इतना सा डिफरेंस आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन रीडिंग लाइट जो है वो आपके पास इस तरीके से हाइलोजन बेस। पीछे ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये फिक्स्ड आपको मिलेंगे, देखिए ये फिक्स्ड आपको दिए गए हैं। कोट हुक जो है वो आपको यहाँ पर कोई नहीं दिया जाता, ये भी आपको इस तरीके से फिक्स्ड मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक बार इस साइड मेरे को शिफ्ट होना पड़ेगा तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा। अब आप देखो नी रूम काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी है, पैर को स्ट्रेच करने में तो आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है और ये सीट्स बैठने के हिसाब से डिज़ायर से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रही हैं। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। काफ़ी अच्छी कुशनी सीट्स जो है वो आपको होंडा अमेज में ऑफर करता है। जो एक मेजर डिफरेंस है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं, फिक्स्ड हेडरेस्ट जो है वो आपके पास रहेंगे। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, कप होल्डर्स यहाँ पर आपको जो है वो इसमें ज़रूर दिए गए हैं। यहाँ पर भी सेम सिस्टम है, साइड वाले पैसेंजर्स के लिए इस तरीके से जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है 3 पॉइंटेड, बीच वाले के लिए नॉर्मल लैप बेल्ट जो है वो आपके पास रहने वाली है। यहाँ से एक बार अमेज का जरा डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो आप चेकआउट कर लो। इसके बाद अब मैं दोनों ही गाड़ियों का हुड खोलता हूँ और फिर हम इंजन की बात करते हैं। तो जी दोनों ही गाड़ियों के हुड जो हैं वो खुल चुके हैं और अब हम बात करते हैं इंजन की। सबसे पहले बढ़ते हैं डिज़ायर की तरफ। यहाँ पर मारुति इसको कहता है K12 यानी 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर आपके पास एक पेट्रोल इंजन है। बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है, बहुत अच्छा तरीके से ये गाड़ी रिस्पॉन्स करती है इस इंजन के साथ और अच्छी खासी पावर फिगर्स और माइलेज आपको दोनों देता है। अगर मैं पावर की बात करूंगा तो दोनों ही गाड़ियों की जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको K सीरीज़ का इंजन मिलता है जिसको मारुति डुअल जेड डुअल VVT, और यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर 1.2 लीटर IVTEC इंजन मिलता है। 88.50 दोनों गाड़ियों की जो पावर है बिल्कुल सेम है, 88.50 bhp की पावर जनरेट करते हैं और डिज़ायर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है और अमेज 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। यहाँ फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। नीचे अगर आप अंडर बॉडी में चेक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको दी गई है। हुड में भी बाकायदा आपको पूरा इंसुलेशन जो है वो तरीके से यहाँ पर मारुति ने ऑफर किया गया है। प्लेसमेंट्स काफ़ी नीट आपको मिलेंगी। अब स्विच हो जाइए ज़रा एक बार होंडा अमेज की तरफ। यहाँ पर जो है वो आपको 1.2 लीटर का ही एक इंजन मिलता है। ये भी 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट है, ये IVTEC है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर कवरिंग आपको फायरवॉल के ऊपर दी गई है। नीचे अंडर बॉडी में कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है और ना ही कोई इंसुलेशन आपको हुड में देखने के लिए मिलता है। ये 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, पावर सेम है, और यहाँ मारुति डिज़ायर 113 Nm की। चलो हुड करते हैं बंद और अब आप आ जाओ जरा यहाँ पर। यहाँ से अब आप देखकर मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों ही गाड़ियों में से किस गाड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट आपको ज़्यादा पसंद आते हैं। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे देखने के मामले में 100% होंडा अमेज क्लियर विनर दिखती है। बहुत अच्छी सी प्रोफाइल है। होंडा अमेज ग्लोबल एनकैप में एक 4 स्टार रेटेड है। डिज़ायर के बारे में मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं, आप सभी को ऑलरेडी मालूम है कि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ियाँ काफ़ी हद तक सुनने को मिल जाती हैं। अब आप अगर ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेंसेबल है, तो देखो ज़्यादा सेंसेबल अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको गाड़ी कितने टाइम के लिए रखनी है। आप मैनुअल के साथ जाना चाहते हो या फिर ऑटोमेटिक के साथ जाना चाहते हो। माइलेज आपके लिए कितनी मैटर करती है, आपकी गाड़ी की रनिंग क्या है। डेफिनेटली होंडा अमेज आपको थोड़ा सा कम माइलेज देगी। यहाँ पर मारुति आपको क्लेम करता है डिज़ायर के साथ ऑलमोस्ट 22 kmpl का माइलेज, वहीं होंडा अमेज के साथ क्लेम करा जाता है लगभग 19 के आसपास का माइलेज। तो ये जो 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस है ये आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। प्यार से चलाने पर होंडा अमेज 20 के आसपास का माइलेज दे देती है, वहीं अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ तो ये 21-22 का माइलेज प्यार से चलाने पर आराम से देती है। आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड है। दोनों ही गाड़ियों में स्पेस 19-20 का फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं सीट्स की बात करूं तो सीट्स में फ़र्क है भाई। होंडा अमेज की जो सीटें हैं वो सेगमेंट की सबसे बेस्ट सीट मैं कह सकता हूं कि आपको मिलती है। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, आपको बैठ के बाद एक अलग ही प्लेजर जो है वो वहां पर फील होता है।
फिलहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंपैरिजन करने के बाद जो कन्फ्यूज़न आपके होंगे वो भी शायद सॉल्व हो गए हो। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछने में कोई शर्म मत करना, पूछ लेना, जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ आपको जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया जी गाड़ी बहुत जल्द आपसे फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।